मेरे मैं बताना चाहता हूँ मेरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स थे सिर्फ वो वर्कबुक पढ़कर, सिर्फ वर्कबुक पढ़कर। उसमें इतनी डीपली चीज़ें दे रखी थी, ठीक है, पढ़ा हुआ है। तो फाइनल इसे तो याद करने वाला है। प्लांट किंगडम है, प्लांट किंगडम कंसेप्चुअल चैप्टर है बहुत ज़्यादा। तो उसके अंदर क्या करना है, उसके अंदर पूरी लाइफ साइकिल आती है, फिर हैप्लोडिप्लोइडिक ये सब आता है। तुम्हें पूरा उसे बैठ के रटोगे, उसके एग्जाम्पल रटोगे कि कौन, और वो भी चेंज नहीं, क्या कहते हैं, डिजिट्स भी चेंज नहीं थे। और उन्होंने बोला था ये अगर क्वेश्चन आता है करेक्ट तो ऐसा ही क्वेश्चन बनेगा। अगर उन्होंने कोई अच्छा क्वेश्चन पूछा तो, और क्या बताऊँ, वो मैं सीधा टिक मार के आया था। लेकिन मुझे चाहिए ही चाहिए, कुछ भी करके तुम्हें मैं टास्क दे रहा हूँ, तुम्हें लास्ट ऑफ द जेन तक तुम्हें कंप्लीट करना है, क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक। और एक चीज़ और, हाँ, ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी बनी है, तो प्लीज़ यार जिसको नहीं देखना ना, जिसको नहीं परवाह, प्लीज़ चला जाए, क्योंकि मैंने इसे बहुत इंफॉर्मेटिव रखी है। तो प्लीज़ तो अगर वीडियो थोड़ी ध्यान से देखना, जिनको देखना है, जिनको नहीं देखना, जिनको बड़ी लग रही, प्लीज़ चले जाओ अभी, क्योंकि दिस इज़ द एंड और नाउ और नेवर कंडीशन है। तो मैंने इसलिए, so hey guys, my name is Vishal, currently studying in GMC Albani as a first year medical student, and this video is the second part of the 4-month comeback strategy for NEET 2026। तो यार ये वीडियो गेम चेंजिंग होगी। मैं ये नहीं बोल सकता, तुम्हारी गारंटी नहीं कर सकता कि ये वीडियो देखने के बाद तुम्हारा सिलेक्शन हो ही जाएगा, लेकिन अगर तुम इस वीडियो को देखते हो, स्टेप्स को फॉलो करते हो, तो तुम्हारे चांसेस ऑफ द सिलेक्शन बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो यार मैंने कुछ लोगों को देखा है जिन्होंने यार कमबैक किया है, बहुत बड़ा कमबैक किया है। मतलब कहाँ उनके स्कोर दिसंबर के अंदर 329, 420 इतने नंबर आ रहे थे, दे स्कोर गुड। मतलब 525, 36 आए हैं उनके NEET 25 के अंदर। तो यार हो सकता है, तुम्हारा भी हो सकता है, अगर तुम हार्डवर्क करो, डिसिप्लिन रहो, हर स्टेप को फॉलो करो तब, ठीक है। तो इस वीडियो में बने रहना। फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिक्स, जितने भी सबको दिक्कत आती है, जो जो मुझे कमेंट आए हैं, 4-5 कमेंट्स जितने भी आए हैं, यार मैंने सबको कवर किया, करने की कोशिश करी है। तो यार प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना। ये तो वीडियो थोड़ी इन्फॉर्मेटिव है, थोड़ी बड़ी होगी, तो प्लीज़ ध्यान से देखना इस वीडियो को और हर स्टेप को फॉलो करना, ठीक है। तो सबसे पहले यार मेरे जितने स्टूडेंट इसको देख रहे हैं, इस वीडियो को, हैप्पी न्यू ईयर। नया साल है, नया जोश है, इसको ख़राब मत करना यार। 4 महीने हैं तुम्हारे पास, ठीक है, नाउ और नेवर वाली कंडीशन है तुम्हारे पास, डू और डाई। तो सबसे पहले मैं तुम्हें बोलूँगा कि हर सब्जेक्ट को कैसे अप्रोच करना है, मैं इस वीडियो के अंदर बताता हूँ। तो हमारे पास 3 सब्जेक्ट है NEET के अंदर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। इतना तो पता ही होना चाहिए यार, ठीक है। फिजिक्स को मैं बाद में बताऊँगा, कि सबका कंसर्न फिजिक्स के अंदर ही था कि क्या करना है, तो मैं फिजिक्स को एकदम डीपली बताऊँगा। केमिस्ट्री और बायोलॉजी में बता देता हूँ, केमिस्ट्री के अंदर भी अच्छे से बताता हूँ मैं। केमिस्ट्री के अंदर 3 है, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, ठीक है। अब ऑर्गेनिक को सबसे पहले बताता हूँ, क्योंकि ऑर्गेनिक बहुत बच्चे, मतलब बहुत कह रहा हूँ, 4-5 बच्चे बार बार कमेंट कर रहे थे ऑर्गेनिक के लिए। तो ऑर्गेनिक में सिंपल सी बात बोलता हूँ, मेरे पास एक बहुत तगड़ा सरप्राइज है ऑर्गेनिक के लिए। कितने बच्चों को पता भी होगा वो क्या है, जिन्होंने ड्रॉप लिया होगा। तो उम्मीद 2025 में एक बैच है, हर हर साल PW लॉन्च करता है। तो यार उसके अंदर ना एक वर्कशीट है, वर्कबुक है, जो ना पंकज सर ने दी थी पिछले साल, और मैंने उसे पर्सनली फॉलो किया था। मैंने हर एक वर्कशीट, वर्कबुक को प्रिंट करवाया था, उस हर वर्कबुक को फॉलो करा था, सॉल्व किया था, साथ में लेक्चर्स भी देखे थे। और वो इतनी इतनी बेनिफिशियल थे ना मेरे, मैं बताना चाहता हूँ, मेरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स थे सिर्फ वो वर्कबुक पढ़कर, सिर्फ वर्कबुक पढ़कर। उसमें इतनी डीपली चीज़ें दे रखी थी, ठीक है। एक लेक्चर होता है उम्मीद का, उसको 2x पे लगाओ, वो वर्कबुक को प्रिंट करवाओ, उस वर्कबुक को फॉलो करो। जैसे कि मान लो ये हेलो एल्केन का है, ये हेलो एल्केन की वर्कबुक है। इसके अंदर सबसे पहले सबसे सबसे बेसिक से क्वेश्चन होंगे कि नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन्स होगा, फिर इसके छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे रिएक्शंस को लेके, फिर जेईई से क्वेश्चन आएंगे, नीट के PYQs होंगे, बेस्ट क्वेश्चन होंगे। फिर उसके बाद तुम्हें 50 क्वेश्चन का एक बंडल दिया जाए, मतलब इसके अंदर बुकलेट होती है 50 क्वेश्चन की, जो तुम सॉल्व कर लो अगर, तो तुम्हारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। ऑलमोस्ट तुम 100 से 200 क्वेश्चन सिर्फ एक वर्क बुक से कर लेते हो, तो तुम्हारा चैप्टर ऑलमोस्ट डन हो जाता है, ठीक है। और बाद में तुम और क्वेश्चन सॉल्व कर लो तो फिर तो अलग ही लेवल की बात हो गई, और उसको दोबारा रिवाइज कर लो तो, ठीक है। तो ये तो मेरे मेरे को ऐसा लगता है बेस्ट चीज़ थी जो मैंने अब तक करी थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तुम भी करना यार। क्या बोला, पंकज सर के लेक्चर लगाए, 2x पे देखो। जिन्होंने कुछ भी नहीं किया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उनकी बात कर रहा हूँ, और जिन्होंने कर भी रखा है वो भी अगर अपने स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं ना, तो ऐसे करना। मैंने थोड़ी बहुत करी थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इसलिए मैं थोड़ी वीक थी मेरी उस टाइम पे, क्योंकि मेरे को रिएजेंट्स याद नहीं होते थे। तो मैंने उस वर्कबुक को बार बार सॉल्व करा, वापस रिवाइज किया, सॉल्व करा, रिवाइज किया, तो मेरे को पूरे रिएजेंट्स याद हो गए थे एक एक करके। कॉल्बी इलेक्ट्रोलाइसिस, वुड्स फिटिंग, फ्रीडल क्राफ्ट, ऐसे मतलब पीक, मतलब ऐसे ना फिंगर टिप्स होती चीज़ें ऐसे याद हो गई थी मेरे को इस वर्कबुक के बाद फॉलो करने के बाद। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डन, जो मैंने तुम्हें बताया उसे फॉलो करना। बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की। तो यार फिजिकल केमिस्ट्री में तुम्हें कुछ नहीं करना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। मैं इसे बोलूँगा वन शॉट देख सकते हो तुम लोग, ठीक है। वन शॉट कैसे दिखना है, और जितने बच्चे भी थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं कि वर्कबुक को कितने डेट पे क्या करना है, मैप से क्या करना है, का सब कुछ डेट बाई डेट बताऊंगा। तो अभी रुको, पहले ये सुनो, फिर उसके बाद वहाँ जाना। तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए क्या करना है, वन शॉट देखना है। वन शॉट कैसे देखना है तुम्हें, जैसे कि तुमने कोई लेक्चर, तुम्हारे पास जैसे सोल्यूशन चैप्टर है, सोल्यूशन चैप्टर हर किसी का अच्छा होता है, क्योंकि पहला जब साल होता है 12th का तो बच्चे पढ़ते हैं उसे। तो तुम ये नहीं सोल्यूशन में बैठ के डिटेल लेक्चर देखने,
नहीं, सोल्यूशन के अंदर भी कुछ टॉपिक्स होते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है जो बच्चों को समझ नहीं आती, तो उससे डिटेल देख सकते हो। लेकिन जो पूरा पार्ट है उसको तुम वन शॉट से ही देखोगे। समझे क्या मैंने बोला? हाइब्रिड तरीके से चीज़ें करनी है, ये नहीं बैठ के हर चीज़ को डिटेल में देख रहे हो। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, चैप्टर को एक सीक्वेंस से फॉलो करना है। लाइक सोल्यूशन को मोल कंसेप्ट के साथ, केमिकल काइनेटिक्स को यहाँ पे मैं बना देता हूँ पूरा, केमिकल काइनेटिक्स केमिकल इक्विलिब्रियम के साथ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के साथ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के साथ आयोनिक ले सकते हो। मैं ऐसे पूरा सीक्वेंस बना देता हूँ। जिस दिन तुम बैठ सोच रहे हो कि मेरे को इतने टाइम में सोल्यूशन इसको कवर करना है, तुम दोनों को खत्म करके बैठोगे, शॉर्ट नोट्स बना के बैठोगे, फॉर्मूला सेट तुम्हारी बन चुकी होनी चाहिए, तुम्हारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस हो चुके होने चाहिए दोनों टॉपिक्स पे, मोल कंसेप्ट पे भी और सोल्यूशन पे भी। ठीक है, तो तुम एक टास्क लोगे जिसमें तुम्हें दोनों चैप्टर एक साथ निपटाने हैं। फिजिकल केमिस्ट्री तुम्हें ऐसे करनी है, तुम्हें रूटीन ही बताऊंगा कि कब तक कंप्लीट करना है, जैन से लेकर फेब तक, वो मैं बाद में बताऊंगा। तो फिजिकल केमिस्ट्री में मैंने तुम्हें बता दिया यार, ऐसे ही करना। और इनऑर्गेनिक में 11th में 2 ही चैप्टर हैं, एक तो पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग। तो तुम तो साथ में, अच्छा अगर मान लो सोल्यूशन कर रहे हो और मान लो तुम्हारा जैसे एक कॉम्बो आया, स्ट्रक्चर ऑफ एटम रिडॉक्स। स्ट्रक्चर ऑफ एटम बहुत आसान चैप्टर है, बच्चे बहुत बार करके बैठे होते हैं उसको, और रिडॉक्स भी बहुत आसान है। तो दोनों के टाइम पे अगर तुम थोड़ा सा टाइम निकाल लो, तुम पीरियोडिक टेबल को कर सकते हो। ठीक है, पीरियोडिक टेबल को कवर कर सकते हो। केमिकल बॉन्डिंग भी इतना खास, इतना बड़ा चैप्टर नहीं है, तुम चाहो तो अगर थोड़ा दिमाग लगाओ, कंसेप्ट लगाओ, तो तुम उसको सॉल्व कर सकते हो। बस इतनी सी बात है। तो तुम्हारी मैं पूरी 11th की केमिस्ट्री खत्म करवा सकता हूँ इससे। अगर तुम पूरी ऑर्गेनिक को करोगे, वर्कबुक से करोगे, तो हाइड्रोकार्बन आएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रिंसिपल वाला चैप्टर है, ये 2 चैप्टर ऑर्गेनिक के 11th में, 2 इनऑर्गेनिक के हैं, पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग। अगर तुम पूरी फिजिकल केमिस्ट्री को ऐसे कर लो, सोल्यूशन और मोल कंसेप्ट करके, तो तुम पूरे 11th की जो पूरी केमिस्ट्री तुम एक बार में ख़त्म कर सकते हो। तुम्हारे पास फिर टाइम ही टाइम बचेगा रिवीजन करने के लिए। तो जैसे मैंने बताया, मैं भी रूटीन बाद में बताऊंगा, पहले तुम्हें इसे ऐसे फॉलो करना है। और बात करें फिर, फिजिकल केमिस्ट्री खत्म हो गया जो मेन कंसर्न था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म हो गया जो सबको टफ लग रहा था। एंड अब बात करते हैं, अब बात कर सकते हैं हम इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक यार सेम है, इनऑर्गेनिक मोस्टली बच्चों की अच्छी होती है, रटना है यार तुम पूरा इनऑर्गेनिक के अंदर, और एनसीईआरटी को रीड करते चलना है, नोट्स को रट लो भाई। एक क्वेश्चन को इतनी बार कर लो ना कि मतलब कुछ क्वेश्चन होते हैं जो बहुत ही बार रिपीट होते हैं, डी ब्लॉक के क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि कलर वाले क्वेश्चन होते हैं, वो तो बहुत ईजी होते हैं, जिसके अंदर D+2 होता है, इलेक्ट्रॉन निकल गया तो कलर दिखाएगा नहीं दिखाएगा, तो ठीक है, उसमें एक आधे एक्सेप्शन भी होते हैं, वो तुम कर लेना अपने आराम से। कॉपर वाला एक्सेप्शन होता है, ऐसे तुम खुद कर सकते हो ये सारी चीज़ें। ठीक है, इनऑर्गेनिक में तुम पे छोड़ सकता हूँ, और फिजिकल सबको दिक्कत करती है, ऑर्गेनिक मैंने बता दिया। अब बात करते हैं बायोलॉजी की। बायोलॉजी के लिए मैंने पिछली वीडियो में बोला था, नोट्स को ज़्यादा प्रेफर करा करो एज़ कम्पेयर टू एनसीईआरटी। बच्चे मतलब पता नहीं क्यों ये गलती करते हैं, बार बार गलती करते हैं कि एनसीईआरटी ही पढ़ के चले जाते हैं नीट देने, नोट्स खोलते ही नहीं है। भाई क्या कर रहे हो तुम यार? नोट्स के अंदर डायरेक्ट आंसर मिलते हैं, नहीं एनसीईआरटी में नहीं मिलते। मैंने तो पिछली बार भी एग्जांपल दिया था, टेरिडोफाइट वाला जो क्वेश्चन आया था, इसके अंदर बच्चा यार एनसीईआरटी पढ़ के जाएगा तो कहाँ कितना टाइम लगा देगा यार इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के अंदर, क्योंकि वो लाइन याद करेगा क्या क्या लिखा था, मियोसिस टू स्पोरोफाइट फॉर्म, ऐसे लाइनें याद करेगा। नॉर्मल टीचर उसको ऐसे भी बता देता है, क्या कहते हैं, नोट्स में लिखवा देता है, तो बच्चा देख लेगा अरे यार टिक 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 खत्म क्वेश्चन। ऐसे नोट्स को पहले पढ़ो, रट लो नोट्स को, फिर एनसीईआरटी पढ़ो, फिर देखते तुम्हारे मॉक टेस्ट में नंबर कैसे नहीं। कहते हैं ना बच्चे 340 प्लस चाहिए, 350। पहले नोट्स को रटो। देखो जैसे मान लो ये नोटबुक है, ठीक है, और यहाँ पे नोट्स लिखे हुए हैं तुम्हारे, ये मैंने तुम्हारे लिए एक्चुअली प्लान बनाया था कि कैसे तुम्हें क्या करना है। तो यहाँ पे जाते हो तुम्हारे नोट्स लिखे हुए हैं, मान लो तुम्हारा एनिमल किंगडम का है, फिर किसी का भी है, यहाँ पे तुमने फाइलम लिखा हुआ है, ये सब पूरा पढ़ा हुआ है। तो फाइलम ये सब तो याद करने वाला है। प्लांट किंगडम है, प्लांट किंगडम कंसेप्चुअल चैप्टर है बहुत ज़्यादा, तो उसके अंदर क्या करना है, उसके अंदर पूरी लाइफ साइकिल आती है, फिर हैप्लोडिप्लोइडिक ये सब आता है। तुम्हें पूरा उसे बैठ के रटोगे, उसके एग्जाम्पल रटोगे कि कौन सा हैप्लोडिक होता है, कौन सा डिप्लोडिक होता है, किसी लाइफ साइकिल ही होती है। तो जब तुम उस पूरी नोट्स को क्या करना है, तुमने ये पेज पढ़ा नोट्स का अपना, और इस पेज को छुपाया और यहाँ पे वापस लिख लिया, उसको याद करा कि यार क्या था, इस लाइन कौन सी थी, याद करके लिखा और पूरा निपटा दो। भाई मैं तुम्हारे पास बहुत टाइम कर सकते हो तुम चाहो तो। और ये मैं कहूँगा वीक चैप्टर्स के लिए ही करना, जैसे बच्चों के प्लांट किंगडम वीक होता है, मॉर्फोलॉजी वीक होती है, या फिर 11th के अंदर भी और 12th के अंदर भी कुछ चैप्टर्स होते हैं जो वीक होते हैं। लाइक जेनेटिक्स बच्चे कर लेते हैं, अच्छा मेरा अच्छा था, मैंने बहुत मेहनत की थी जेनेटिक्स के अंदर, लेकिन तुम कर सकते हो चाहो तो, क्योंकि बहुत क्वेश्चन बनते हैं यार जेनेटिक्स से। तो ये कर सकते हो। बायोलॉजी के लिए नोट्स पहले प्रेफर करना, फिर एनसीईआरटी प्रेफर करना। पहले नोट्स को पढ़ लिया, जैसे तुम्हारे टेस्ट में मान लो कोई क्वेश्चन आ रहा है, एक चैप्टर आ रहे हैं, प्लांट किंगडम आ रहा है, एनिमल किंगडम आ रहा है, मॉर्फोलॉजी आ रही है, एनाटॉमी आ रही है, तो तुम उस 4 चैप्टर को कैसे करोगे, पहले पढ़ोगे नोट्स को। जैसे मैंने बताया 4 दिन में तो हो सकता है यार, तुम रट के चैप्टर को तुमने
ये पेज पढ़ा है, इसको यहाँ पे छाप लिया, ये पेज पढ़ा छाप लिया, दिमाग में छापते छापते तुम्हारा छपते चला जाएगा वो। और जैसे ही तुम्हारा पूरा छप जाएगा, तुम फिर एनसीईआरटी पढ़ो उसके साथ साथ। वो चैप्टर खत्म किया, एनसीईआरटी पढ़ी, भाई साहब क्या बताऊँ कितने नंबर बढ़ा सकते हो तुम उससे, मतलब पीक फिंगर टिप्स पे होंगे तुम्हारे। तुम सीधा क्वेश्चन देखोगे, यार तुम्हें सोचना भी नहीं पड़ेगा कि बायोलॉजी में यार ये क्वेश्चन के लिए कुछ सोचना पड़ रहा है, टिक 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 मारोगे, केमिस्ट्री में टाइम बचेगा, फिजिक्स में के लिए टाइम बचेगा, तुम उसमें भी अच्छा परफॉर्म करोगे। तुम ऐसे करते करते तुम ऐसे ग्राफ इंक्रीज करोगे। मैंने ऐसे ही इंक्रीज किया था, अपना बताओ, मेरे मॉक टेस्ट से मार्क्स नहीं आते थे पहले। मॉक टेस्ट से कैसे मार्क्स इंक्रीज किए, पहले बायोलॉजी को मैंने उस पर फिंगर टिप पे कर लिया कि आएगी ना बायोलॉजी तो मैं 320+ तो लाना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर केमिस्ट्री और फिजिक्स पे जाता था। पहले तुम्हें बायोलॉजी के लिए मैंने पूरा अच्छे से बताया है कि तुम्हें क्या करना है। अब बात करते हैं फिजिक्स के लिए। तो फिजिक्स के लिए यार मैं सिंपल सी बात बोलता हूँ, फिजिक्स सबसे बड़ा कंसर्न है। सब बच्चे बहुत ही मतलब फिजिक्स कर रहे थे। मेरे पास 10-15 कमेंट आए होंगे जो सबने फिजिक्स ही बोला है। तो देखो, फिजिक्स के लिए मेरे पास सबसे भयंकर प्लान है, सबसे भयंकर। ये कर लिया ना तो मतलब, मैं बच्चे कहते हैं ना कि फिजिक्स नहीं हो सकती है। अगर तुम ध्यान से करो, इफेक्टिवली करो तो हो सकती है। मैंने बहुत तगड़ा प्लान बनाया है और ये मैंने खुद फॉलो किया है, तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है। मैंने इसे एंड के टाइम पे फॉलो किया था। तुम्हें थोड़ी सी दिक्कत जिसने कुछ नहीं पढ़ा ना, उसे थोड़ी सी दिक्कत आएगी कि यार ये समझ नहीं आ रहा, ये समझ नहीं आ रहा, लेकिन वो हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। देखो जैसे ना मैं एक कंसेप्ट है क्रेजी शॉर्ट नोट्स नहीं, क्रेजी शॉर्ट नोट्स। क्या होता है, मान लो जिसने कुछ नहीं पढ़ा, जिस बच्चे का 20-50% में सिलेबस कंप्लीट है ना, और मॉक टेस्ट में वहाँ नंबर नहीं आ रहे, इसका मतलब उसने फिजिक्स ढंग से नहीं पढ़ रखी है। तो मैं सिंपल सी बात बोलता हूँ, एक वन शॉट देखा, वन शॉट को देखने के बाद, जस्ट वन शॉट देखने के बाद तुम्हें क्या करना है, उसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। जैसे वन शॉट देखते देखते भी शॉर्ट नोट्स बना लो, और शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद तुमने थोड़ी थोड़ी जगह ऐसे मतलब छोड़ देना, ठीक है। और मैं फिर उसके बाद पता है क्या करता था, मैं जो एम आर सर के, जैसे मेरे पास लक्ष्य का बैच था और यकीन का ही बैच था मेरे पास। तो मैं उसके अंदर जो नोट्स होते थे ना, जो लेंदी नोट्स होते थे, जैसे ये लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर तक, तो मैं उन सब के भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेता था साथ में। और साथ में ना नोट्स कुछ ऐसा एक्स्ट्रा पॉइंट हो तो उसे मैं अपने शॉर्ट नोट्स में लिख लेता था, या फिर अच्छा क्वेश्चन हो तो उसे भी शॉर्ट नोट्स में लिख लेता था। इसलिए इसका नाम दिया था मैंने क्रेजी शॉर्ट नोट्स, क्योंकि इसके अंदर सब कुछ इंक्लूडेड है। बेशक से ये 5 पन्ने का बन जाए, 10 पन्ने का बन जाए, बिल्कुल मैटर नहीं करता। उसके अंदर हर एक चीज़ होनी चाहिए जो बड़े लेक्चर्स में लिखवाया है और छोटे। अगर तुमने वन शॉट देख रखा है तो तुमसे क्वेश्चन सारे बन जाएंगे, इतना तो डेफिनेटली। वन शॉट देखा, साथ में शॉर्ट नोट्स बनाए, ठीक है। फर्स्ट स्टेप किया, तुम लेक्चर्स पे गए। तुम्हारे पास कोई भी बैच हो सकता है जिसके पास तुम्हारे लेंदी लेक्चर्स हों, लाइक 2-2 घंटे 45 मिनट के लेक्चर्स होते थे एम आर सर के। तो मैं उन पे गया, उन पर करने के बाद मैं उनसे सॉल्व करने के बाद मैंने क्रेजी शॉर्ट नोट्स बनाए। फिर उसके बाद अगर मेरे पास टाइम बचा तो मैं डीपीपी सॉल्व करता था, वरना वो मोस्टली चैप्टर में मैंने नहीं करी होगी क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है क्रेजी शॉर्ट नोट बनाने में। लेकिन एक बार वो बन गई ना, तो मतलब कि मैं एक स्टोरी बताता हूँ अपनी, ठीक है, ध्यान से सुनना। एक क्वेश्चन आता था कोलिजन का हमेशा। वो एक क्वेश्चन था कि दीवार से बॉल आई, वो अटैच होगी, तो उसका मास हमें वो लेना पड़ता था थोड़ा बड़ा, तो उसे नेगलेक्ट करना पड़ता था मैं उसे बॉल के हिसाब से। तो वही क्वेश्चन था, बहुत मतलब कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। तो ना मैंने ये जो क्रेजी शॉर्ट नोट्स है ना, पहली बार कोलिजन के लिए ही बनाया था। पहले मैंने वन शॉट देखा, पुराना कोई वन शॉट देख लिया मैंने, उसके शॉर्ट नोट्स बना लिए। फिर मैंने ये सेम चीज़ जाके मैंने लेक्चर के लिए लिख के नोट कर लिए। फिर वो जितनी बार भी क्वेश्चन आया ना आज तक, मैंने हर बार सही किया था कोलिजन का मॉक टेस्ट में। तब मैंने इसे हर चीज़ में फॉलो करना स्टार्ट कर दिया था कि मैं ऐसे ही करूँगा हर चैप्टर का अप्रोच फिजिक्स की। तो मैंने ये जब से जो कोर चीज़ है ना, तुम्हें कोई टॉपर नहीं बताएगा, ये चीज़ तुम्हें बताई मैंने, ठीक है। तो फिजिक्स के लिए मैं बता दें क्रेजी शॉर्ट नोट्स क्या करना है। सबसे पहले वन शॉट, जिसने कुछ नहीं किया वन शॉट देखो, 2x पे देख लो, 5x पे देख लो, ठीक है। 2x पे देख लिया, 2x पे देखने के बाद उसके साथ साथ शॉर्ट नोट्स बना लिए, फॉर्मूला शीट बना ली। फॉर्मूला शीट के अंदर तुम्हें अगर तुम्हें लग रहा है कि टॉपिक आसान है तो तुम मत जाओ लेक्चर सॉल्व करने। अगर तुम्हें लगे यार टॉपिक तो डिफिकल्ट है, लाइक बहुत बड़ा है, जैसे कि मान सकते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक है या फिर मैग्नेटिज्म ऑफ मैटर है, अल्टरनेटिव करंट तो बहुत छोटा है, तो तुम उसके अंदर क्या करोगे, जाओगे लेक्चर उठाओगे, सारे लेक्चर उठाओगे। लेक्चर 1 से देखा कि लेक्चर 1 में यार क्या क्या पढ़ाया है सर ने लेक्चर 1 में। लेक्चर 1 में ऐसा कुछ पढ़ाया होता नहीं है, देखा अरे ये टॉपिक पढ़ा, इस पर ये क्वेश्चन करा है, खुद से सॉल्व किया, वो क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ, हो गया, ठीक है। अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, कोई नया कंसेप्ट लगा तो उसे उसमें नोट कर लिया, सिंपल, बस इतना ही है। और फिजिक्स तुम्हारी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, मानो कि ना मानो। मेरे को फिजिक्स में सब बच्चों को टफ लग रही थी, मेरे को बहुत आसान लगी थी पर्सनली, क्योंकि मेरे को आसान इसलिए लगी थी क्योंकि मैंने लास्ट में फिजिक्स करी थी जब मेरे पास टाइम नहीं बचा था। मेरे साथ ब्लंडर हुआ था पेपर में, वो मैं तुम्हें कहीं और बताऊंगा, लेकिन जो मेरे साथ मतलब फिजिक्स में मेरा ठीक गया था फिजिक्स, इसलिए मेरी थोड़ा बहुत हो गया। ओके, फिजिक्स भी कंप्लीट होगी, क्रेजी शॉर्ट नोट्स करने हैं बस। अब बात करते हैं रूटीन की। रूटीन क्या करना है, रूटीन में करना क्या है, ठीक है। तो
ठीक है। जैन से लेके फैब तक तुम्हें क्या करना है, जैन से लेके फैब तक तुम्हें फिजिकल केमिस्ट्री निपटानी है और साथ ही साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी निपटानी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे निपटानी है, जो बताया मैंने तुमको, क्या कहते हैं, वर्कशीट तुम्हारी कंप्लीट होनी चाहिए लास्ट ऑफ द फैब तक, मतलब लास्ट ऑफ द जैन तक। मुझे कुछ नहीं पता, तुम्हें कंप्लीट करनी ही करनी है, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री भी तुम साथ में कर सकते हो, थोड़ा डिले कर सकते हो, 10-15 दिन फैब के लिए लेना, लेकिन मुझे चाहिए ही चाहिए। कुछ भी करके तुम्हें मैं टास्क दे रहा हूँ, तुम्हें लास्ट ऑफ द जैन तक तुम्हें कंप्लीट करना है, क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री को। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री साथ में ही निपटा देना यार। पीरियोडिक टेबल कितना बड़ा है, केमिकल बॉन्डिंग धीरे धीरे कर करके निपटा दोगे, हाइब्रिडाइजेशन ये सब कर करके हल्के निपट जाएगा, वो इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, ठीक है। और मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी है, वो बहुत आसान टॉपिक है, तो लास्ट टॉपिक तो आसान है, तो तुम कर सकते हो यार। बहुत तुम्हारे पास बहुत चांसेस हैं कि तुम पूरी केमिस्ट्री को तुम्हें 1 महीने के अंदर तुम्हें बोला निपटाने के लिए, और इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, ठीक है। फिजिक्स को क्या करोगे, फिजिक्स को भी साथ में करोगे, क्रेजी शॉर्ट नोट्स में मैंने बोला, ठीक है। सीक्वेंस बताता हूँ क्या करना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म, मॉडर्न फिजिक्स, EMI, अल्टरनेटिंग करंट, EMI यहाँ पे मैंने लगा दिया, ठीक है। इसके क्रेजी शॉर्ट नोट्स जो मैंने तुम्हें बताया, ठीक है। 2 तरह की उम्मीद पे लेक्चर्स हैं, पहले हैं अमर सर के, फिर एक हैं पंकज सर का, पवन सर नाम है, दोनों बहुत अच्छा पढ़ाते हैं यार। तो मैं एक स्टोरी बताता हूँ। पवन सर ने एक क्या कहते हैं क्वेश्चन करवाया था, क्या कहते हैं, उनके 2-3 क्वेश्चन जो थे ना, वो डायरेक्ट वो 1 शॉट से ही आए थे नीट के अंदर, डायरेक्ट बिल्कुल ना, वो भी चेंज नहीं, क्या कहते हैं, डिजिट्स भी चेंज नहीं थे। और उन्होंने बोला था ये अगर क्वेश्चन आता है करेक्ट तो ऐसा ही क्वेश्चन बनेगा। अगर उन्होंने कोई अच्छा क्वेश्चन पूछा तो, और क्या बताऊँ, वो मैं सीधा टिक मार के आया था, क्या बताऊँ, मतलब मज़ा से आ गया था जब वो क्वेश्चन को सीधा दिखाता था। एंड ऐसे बहुत सारे 2-3 क्वेश्चन और थे, फ्रिक्शन वाला भी क्वेश्चन जो ऐसे सीधा दिखाता। तो नीट में ये मैटर नहीं करता तुमने कितना कंसेप्ट पढ़ा है, ये नीट में ये मैटर पड़ता है कि अगर तुमने इस क्वेश्चन को पहले कर रखा है ना, एमआर सर की लाइन है, अगर तुमने फिजिक्स में उस क्वेश्चन को पहले कर रखा है ना, तो तुम वहाँ पे कर दोगे, वरना तो फिर तो लगाओ भाई एड़ी चोटी का जोर, फिर तो बहुत मुश्किल है। बस दिस वीडियो मैं यहीं एंड करता हूँ, बहुत बड़ी वीडियो बनी है। तुम्हें जो मैंने बताया वही करना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वर्कशीट, ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री 1 शॉट 2x शॉर्ट नोट्स, फॉर्मूला शीट जो साथ में कॉम्बो बताया वो करना है, ठीक है। जैन्स के फैब के 10-15 दिन, यानी 10 फैब या 15 फैब तक मुझे सब कंप्लीट, दोनों जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीट चाहिए, पूरी केमिस्ट्री कंप्लीट चाहिए। और बात करें फिजिक्स की, क्रेजी शॉर्ट नोट्स में टाइम ले लो यार, फैब के मार्च तक चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, कोई टाइम लगेगा उसमें बनाने में। बस बायोलॉजी तो तुम हो ही होशियार, बायोलॉजी में मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलना चाहता, क्योंकि बायोलॉजी सबकी स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। बायोलॉजी कैसे ना कैसे नोट्स पढ़ो, NCERT पढ़ो, खत्म कर दो। बस दिस वीडियो इज एंड। और यार सच बता रहा हूँ, इसको अगर तुमने फॉलो कर लिया ना, मतलब क्या बताऊँ मैं तुम्हें, जो डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूँ, सबसे पहले तो तुम्हें मैं दूंगा ये वर्कशीट, अगर तुम्हारे पास नहीं है तो तुम उम्मीद 2025 पे जाओगे, वहाँ पे मिल जाएगी तुम्हें वर्कशीट। टॉप PYQs जो मैं बताऊँगा तुम्हें, टॉप PYQs होंगे, एक मेरे पास PDF है सब हर चैप्टर का, बायोलॉजी केमिस्ट्री, ठीक है। वो तुम खाते खाते भी कर सकते हो, 10-15 PYQs होंगे बायोलॉजी के, तो तुम खाते खाते कर दो, बहुत आसान है, ठीक है। टॉप PYQs हैं, और मैं तुम्हें देखूंगा, क्वेश्चन देने होंगे तो मैं तुम्हें दे दूंगा। इतना भी कर लोगे ना तो यार तुम वेल एंड गुड है, बहुत ज़्यादा। 4 महीने में तुम बहुत कुछ कर सकते हो, एक बिग डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो चाहे तो, ठीक है यार। तो गाइज दिस वीडियो इज एंड अप यार, मैं तुम्हें सब कुछ बता दिया, जितना मैंने फॉलो किया था अब तक मैंने सब कुछ बता दिया, कोई नहीं बताता। ऑल द बेस्ट गाइज, और थोड़े ज्ञान। You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible.